हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे काफ्तान। तो ये काफ्तान मैंने चुन्नी का यूज़ करके रीयूज़ करके इसको बनाया है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ऐसी चुन्नियाँ आपके घर में काफ़ी सारी पड़ी होंगी, तो उसका आप रीयूज़ कैसे करेंगे। तो ये देखिए ब्यूटीफुल, कितना ही सुंदर काफ्तान बनके तैयार हुआ है। तो आप भी इसको बना सकते हैं। तो देखिए इस टाइप की चुन्नियाँ आपके घर में पड़ी होंगी, ठीक है। हर किसी के घर में ऐसी चुन्नियाँ होती हैं, ठीक है। तो इसको आप इसका रीयूज करके बहुत ही सुंदर ड्रेस बना सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, तो चलो सीखते हैं। तो सबसे पहले हमने चुन्नी को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड किया हुआ है। और इसको फोल्ड कैसे करेंगे, तो जैसे मैंने फोल्ड किया है बिल्कुल वैसे ही आपने फोल्ड करना है, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए डबल फोल्ड है और नीचे वाली साइड भी डबल फोल्ड है, मतलब 4 फोल्ड करना है इसको और इसी तरीके से करना है, ठीक है। जैसे फ्रंट साइड ऊपर रखी हुई है और बैक साइड नीचे रखी हुई है, ठीक है। और जो जहाँ से मैं तीरा ले रही हूँ वहाँ से ज्वाइंट कपड़ा है, ठीक है। तो तीरा आपका जितना है उतना ही आपने लेना है, इसको कम नहीं करना है, क्योंकि काफ्तान है वैसे भी ये लूज ही होता है, ठीक है। तो तीरा मैंने 8 इंच लिया है और आर्म होल मैंने 9 इंच लिया है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये काफ्तान लूज ही होता है, काफ़ी मतलब सुंदर लगता है। इसकी फिटिंग जो होती है लूज ही होती है, ठीक है। तो इसकी जो फिटिंग है मैंने यहाँ पे 11 इंच की ली है, मतलब टोटल फिटिंग मैंने 44 इंच की है। तो यहाँ पे हाफ मैंने 11 इंच लिया है, ठीक है। तो यहाँ तीरे से मैंने जो कमर की दूरी ली है वो ली है 15 इंच की, और हिप की जो दूरी ली है वो ली है 22 इंच की। और हिप मैंने रखनी है 23 इंच की, तो यहाँ पे 11.5 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरीके से। और जितनी भी आपकी जो भी नाप है वो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। तो कमर मैंने यहाँ पे ली है 19 इंच की, 9.5 इंच पे निशान लगाया है, ठीक है। तो इस तरीके से चेस्ट को हमने कमर से मिला देना है और कमर को हमने इस तरीके से हिप से मिला देना है, ठीक है। बस यही सिलाई लगेगी हमारी, ये फिटिंग साइड वाली लगेगी। और नेक हमने बनाना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। इसी तरीके से आपका जो काफ्तान है वो बन के तैयार हो जाएगा। और नेक भी आप बहुत ही सुंदर से बना सकते हैं, इजी बना सकते हैं। तो इसकी जो हमने चौड़ाई ली है नेक की वो 3.5 इंच की ली है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेंथ ली है मैंने काफ्तान की वो ली है 8 इंच की, ठीक है। मैंने 8 इंच की ली है, अगर आप चाहें तो 7 या 7.5 इंच भी रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वी नेक है, ये ज़्यादा फैलता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे चौड़ाई और लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा ही रखी है, ठीक है। ये हमने जो तीरा है वो बिल्कुल भी कट नहीं करना है, हमने सिर्फ यहाँ देखिए आप नेक में कैसे कटिंग कर रही हूँ उसी तरीके से आपने इसको कटिंग करना है, ठीक है। तो ये देखिए फ्रंट नेक मैंने कट कर दिया। अब साथ में ही हमने बैक नेक भी कटिंग कर देनी है। तो बैक नेक हमने ज़्यादा डीप कटिंग नहीं करना है, सिर्फ 1-1.5 इंच का ही कटिंग करना है, ठीक है। इस तरीके से। और कपड़ा जैसे मैंने तय लगाया है उसी तरीके से आप तय लगाएंगे, तभी ये कटिंग आप इस तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए बैक नेक की भी मैंने साथ में ही कटिंग कर दी है, 1.5 इंच या 1 इंच की कटिंग की है, ज़्यादा डीप कटिंग नहीं करी है। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है काफ्तान की। और सिर्फ यही सिलाइयाँ लगेंगी 2 साइड में फिटिंग वाली, और बाकी और सिलाई हमने नहीं लगानी है। या फिर आप साइडों में लेस लगा सकते हैं या फिर वैसे ही फोल्ड कर सकते हैं। तो आपको मैं दिखा देती हूँ कैसा इसका नेक कटिंग हुआ है, ठीक है। इस नेक में या तो आप रेप पट्टी कट करके लगा सकते हैं या फिर आप पेपर पेस्टिंग लगा सकते हैं, ठीक है। उसको भी आप लगा सकते हैं। अगर पेपर पेस्टिंग लगाएंगे तो ज़्यादा फिनिशिंग आ जाएगी नेक में, अगर रेप पट्टी लगाएंगे तो इतनी फिनिशिंग नहीं आती है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से तीरे बिल्कुल जुड़े हुए हैं और सिर्फ नेक की ही कटिंग हमने की है। और यहाँ पे देखिए पेपर पेस्टिंग से आपको नेक कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको या तो आप प्रेस से चिपका लें कपड़े के ऊपर, फैब्रिक के ऊपर, ठीक है। या फिर आप पिन अप कर दें। तो इसकी लंबाई चौड़ाई है वो, जैसे हमने गला नेक की कटिंग की है ना, तो उससे आपने 1-1 इंच ज़्यादा ही लेनी है, चारों तरफ से 1-1 इंच ज़्यादा ही लेनी है पेपर पेस्टिंग की लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पे मैंने पिनअप कर दिया है, मैंने प्रेस से पेस्ट नहीं किया है, तो आप पिनअप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नेक की सीधी साइड मैंने ऊपर रखी है, ठीक है। जो कुर्ती है उसकी सीधी साइड ऊपर रखी है, और फिर हमने जो फैब्रिक है उसको रखा है और उसके ऊपर हमने
पेस्टिंग रखी है। ठीक है, तो पहले हमने पेपर में पेस्टिंग को मतलब पिन अप कर दिया, पेपर में कपड़े को पिन अप कर दिया पेस्टिंग को। ठीक है, अब हमने चुन्नी के साथ इसको पिन अप करना है ताकि हमारा जो नेक है अच्छे से फिनिशिंग से बन जाए और इधर उधर ना नहीं जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे, क्योंकि जैसे हम कुर्ती बनाते हैं ना, क्योंकि इसमें बैक और फ्रंट नेक दोनों ही हमने साथ में बनाना है। जैसे हम कुर्ती बनाते हैं तो कपड़ा मतलब फ्रंट साइड और बैक साइड अलग अलग होती है, तो बड़ी आसानी से बन जाता है। तो ये हमारा जो बैक और फ्रंट दोनों साथ में ही है, तो इसको थोड़ा सा संभालना थोड़ा सा मतलब है, मतलब टफ है, लेकिन बन जाता है। जैसे मैंने पिनअप कर दिया है ना, तो आसानी से बन जाता है। अगर आप पिनअप नहीं करेंगे तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये देखिए सारा पिनअप कर दिया है। ठीक है, पहले पेपर पेस्टिंग को पिनअप करा और उसके बाद जो हमारा दुपट्टा है उसके ऊपर भी पिनअप कर दिया है। और जैसे ही शेप हमारी नेक की है उसी शेप में हमने इसको स्टिच करना है। ठीक है, अगर आप राउंड शेप दे रहे हैं तो राउंड शेप में स्टिच करेंगे। ये मैंने वी शेप दी है तो मैंने वी शेप में इसको स्टिच किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टिच कर दिया है। थोड़ी सी वीडियो मैंने फास्ट कर दी थी, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो ये देखिए जितना हमें पेस्टिंग चाहिए, कपड़ा चाहिए, उतना हमने कटिंग करना है। बाकी कपड़ा हमने मतलब जो फालतू कपड़ा है उसको कट कर देंगे। ठीक है, तो जितना कपड़ा हमें चाहिए उतना ही हमने रखना है, बाकी सारा कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से ये देखिए कटिंग कर रही हूँ। अब इसको हमने कपड़े को फोल्ड भी करना है, तो जितना हमने फोल्ड करना है उतना रखेंगे, बाकी सारा हम कट कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए अब सेंटर की कटिंग करेंगे। तो जैसे जैसे सिलाई लगी हुई है उसके साथ साथ ही मैं कटिंग कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि बैक साइड से कैसे कटिंग कर रहे हैं, तो जैसे जैसे सिलाई लगी हुई है उसके थोड़ा सा साथ साथ ही मैंने कटिंग की है। अब यहाँ पे हमने जो नेक हमने तैयार किया है पेपर पेस्टिंग के साथ, उसको हम फोल्ड कर देंगे फिनिशिंग लाने के लिए। जैसे मैंने बताया था कि आप उरेप पट्टी से भी बना सकते हैं, लेकिन फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, तो इसलिए आप पेपर पेस्टिंग लगाकर ही इसको तैयार करें। अब यहाँ पे ये देखिए कॉर्नर है, इसको अच्छे से कट डाल देंगे जहाँ जहाँ पे कॉर्नर है। उसके बाद आप इसको मतलब रफ स्टिच कर देंगे, क्योंकि बाद में हमने इसको खोलना ही है, क्योंकि तरपाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए रफ स्टिच कर दिया। अब हमारा नेक बन के तैयार है। ठीक है, तो यहाँ पे हम तरपाई कर देंगे। अब इसकी हमने फिटिंग करनी है, तो फिटिंग जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही करनी है। तो ये देखिए नेक है, नेक का हमने सेंटर लेना है, फिर हमने यहाँ पे 22 इंच की यहाँ पे मार्किंग कर देनी है, और यहाँ से यहाँ तक हमने 19.5 इंच की मार्किंग करनी है, और यहाँ से यहाँ तक हमने हिप जो रखनी है 23 इंच की रखनी है। ठीक है, यहाँ पे मार्किंग कर देनी है। तो जैसे मैंने मार्किंग की हुई थी वही मार्किंग आपने दूसरी तरफ भी उठा लेनी है, लेकिन नेक का हमने सेंटर बनाना है। तो यहाँ पे देखिए पिन अप कर दिया है दोनों साइडों से मैंने, ताकि हमारा जो दुपट्टा है वो हिले नहीं, अच्छी सी हमारी फिटिंग आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए फिटिंग करनी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप पक्का कर देंगे। ठीक है, चाहे तो आप 2 सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं, या फिर आप 1 सिलाई ही रहने दें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 सिलाई ही लगाई है। ठीक है, और जहाँ पे हिप है, हमारी हिप का एंड होता है, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा पक्का कर दिया है, डबल स्टिच कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से धागा कट कर देंगे, और ऐसे ही हमने दूसरी साइड में भी फिटिंग कर देनी है। तो जहाँ जहाँ निशान लगाए हुए हैं वहीं पे हमने स्टिच करना है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखिए ये स्टिचिंग भी मैंने कर दी है दोनों साइडों से। ठीक है, तो इसका फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी। स्टार्टिंग में भी मैंने आपको दिखा दिया था, और एंड में भी आपको दिखा दूंगी इसका फाइनल लुक कैसा बन के तैयार हुआ है। बाकी सारी पिन आप निकाल देंगे, जो पिन हमने लगाई थी वो सारी निकाल देंगे। जो साइडों से इसको हमने फोल्ड करना है, अगर चाहें तो आप इसमें लेस वगैरह भी लगा सकते हैं, पॉम पॉम लेस लगा सकते हैं, कोई भी जो भी आपको अच्छी लगती है लेस लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें लेस नहीं लगाई है, इसको सिर्फ सिंपल ऐसे ही फोल्ड कर दिया है। ठीक है, तो चारों तरफ से इसको फोल्ड कर देना है। उसके बाद हमारा जो काफ्तान है बन के तैयार हो जाएगा। तो इसको मैं पहन के भी आपको दिखाऊंगी कैसा इसका लुक आया है। तो ये देखिए ये हमारा काफ्तान बन के तैयार है। तो ये आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है
प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।